भगत रविदास जी महाराज का एक बोल, हम बड़ कव कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी। हम इन्हां नाल भी हंकार वध सकता है। हंकार गुणा करके वधदा है, औगुणा करके नहीं वधदा। एक मनुख दान का हंकार कर सकता है, चोरी का की हंकार करेगा। कह सकता है भरी महफिल दे सत्संग दे मैं माड़ा मोटा चोर नहीं हाँ, बहुत वड्डा चोर हाँ। चोरी का की हंकार। पर मैं माड़ा मोटा दानी नहीं हाँ, बहुत वड्डा दानी हाँ। मनुख दीवार ते लिखा सकता है, पत्थरां ते लिखा सकता है। मैं ते कई थावां ते देख के दंग रह गया, रुमालियां ते लिखिया है, फलाणे ने वेट किया। भांडियां ते नाम, कारपेट ते नाम, नाम दी छाप। इस करके मेरा नाम उजागर होवे, हंकार गुणा करके वधदा है। दान का हंकार हो सकता है, चोरी का हंकार नहीं। मनुख नितनेम का हंकार कर सकता है, पाठ का हंकार कर सकता है, कीर्तन का हंकार कर सकता है। मैं बहुत वधिया कीर्तनी हाँ। मनुख ज्ञान का हंकार कर सकता है, मूर्खता का की हंकार। मनुख कह सकता है मैं छोटा मोटा मूर्ख नहीं हाँ, बहुत बड़ा मूर्ख। लेकिन ना आखे भावे मैं माड़ा मोटा कवि नहीं हाँ, बहुत बड़ा कवि हाँ। आप ना आखे, लेकिन उसका मन तो आखदा ही रहता है। की होया अजे जो मन कह रहा है, अपनी जबान नूं ये शामिल नाल नहीं करना चाहता, पर मन तो कह रहा है मैं माड़ा मोटा कवि नहीं, बहुत बड़ा कवि। जिन्ना जिन्ना गुणा करके हंकार पैदा हो सकता है, श्री रविदास इन्हां दा जिक्र करते हैं। हम बड़ कव, मैं माड़ा मोटा शायर नहीं हाँ, मैं माड़ा मोटा कवि नहीं हाँ, बहुत बड़ा कवि, बहुत बड़ा कवि। हम बड़ कव कुलीन, मेरी जात माड़ी मोटी नहीं, मैं उच्ची जात वाला, मेरी कुल बड़ी उच्ची। तो कुल का मान हो सकता है। भारत विच शूदरां कोल कुल का मान नहीं सी, क्योंकि उन्होंने कुल सब तो नीवी मन ले गई। तो हम जब सब तो नीवी मन ले गई, तो नीवी चीज का की मान। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, मैं बहुत पढ़ा लिखा, और जितना पढ़ा लिखा होगा उतना हंकारी होगा। बड़िया बड़िया डिग्रियां, बड़े बड़े प्रमाण पत्र, बड़िया बड़िया संताओं के कोल। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी। अधार्मिक कर्मा करके हंकार पैदा होवे, ऐसा घट है धार्मिक कर्मा करके होता है। इस वास्ते मैनू कहण देना, दुनिया विच अधार्मिक मनुख इतने हंकारी नहीं होंदे जितने धार्मिक होंदे। क्यों कि हंकार नू उजागर करने वास्ते उन्हां कोल बहुत कुछ है, बहुत कुछ। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी। गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसा कहते भी ने एक जगह, ग्रस्त में चिंत उदास हंकार। आम गृहस्थी बंदा कार विहारी विचारा हर वक्त चिंता च रहिंदा है। कल चले असी कम अज भी चलना चाहिए, अज चले है तो आने वाले कल भी चलना चाहिए। भविष्य की चिंता उसकी बनी रहती। फिर पुत्र ने उन्हों का भी कारज होवे, इन्हों का विआह करना है, बच्चियां का विआह करना है। गरज के
ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਵਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, ग्रस्त में चिंत उदास हंकार। जो त्यागी ने, जोगी ने, सन्यासी ने, ब्रह्मचारी, बड़े प्रबल हंकारी। इन्हू दूजे रूप में मैं बयान करा। एक संसारी मनुख कोल इस करके हंकार है कि उहदे कोल बहुत सारा धन है, बहुत वड्डा धनाड़ है। और एक सन्यासी को इस वास्ते हंकार है, वो सारे धन का त्यागी है। तो दोहां दा हंकार का केंद्र धन है। एक धन दे होण दा हंकार कर रहा है, एक धन दे त्याग दा हंकार कर रहा है। उम्मीद है गल पकड़ दे चाहिए। धन कोल है, हंकार उजागर हो रहा है। धन त्याग देता है, हुण उसका हंकार। चंगी तरह याद है कि सर्व धर्म सम्मेलन दे एक वक्ता सन्यासी बार बार कह रहा सी, मैं लखां नूं लत मार के सन्यासी बनिया। एक दफा कहंदा ते शायद सरोते भी बर्दाश्त कर दे, वक्ते भी बर्दाश्त कर दे। तो 32 मिनट के लैक्चर दे उन्हें 7-8 दफा आख्या, मैं लखां नूं त्याग करके सन्यासी बनिया। एक वक्ते को नहीं रहा गया। वो खड़ा होकर कहने लगा, संत जी तुसी लत ढंग नाल नहीं मारी, वो लखां थोड़ी लत नाल ही चंबड़ गए। बार बार जिक्र करी जा रहा, बार बार जिक्र करी जा रहा। धन कोल है ते धन का हंकार, मैं धनवान, फिर त्याग देता है तो हुण त्याग का हंकार। इस वास्ते धन दे त्याग नूं ते कबीर अहमियत ही नहीं देंदी। कबीर माया तजी तो क्या भया, जो मान तजा नहीं जाए। मान मुनि मुन वर्गले, मान सबे को खा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते, निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी हो में मैल नहीं जानती, नहीं जानती। हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते। मैं ऐसा नहीं कह रहा क्योंकि मैं भी इसे श्रेणी च हाँ। सूक्ष्म अहंकार मनुख की कमजोरी होंगी, जिथे सारियां दी कमजोरी होंगी मेरी भी है। हंकार निकल गया तो मनुख निरंकार का रूप हो जाता है। अस्थूल हंकार ना सही तो सूक्ष्म होंदा है। जिस दिन ये नहीं रहिंदा, मनुख निरंकार की मूर्ति हो जाता है। जीवन के लक्ष्य दो ही ने, अहंकार या निरंकार। अहंकार नूं उजागर करने वास्ते ध्यान बाहर करना पेगा, बहुत जोर का बाहर करना पेगा। निरंकार नाल जुड़न वास्ते ध्यान की यात्रा अंदर की यात्रा है, उसे अंदर ले जाना पेगा। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। सारे ध्यान नूं बाहरों समेट के फिर उन्होंने अंतर्मुखी करना पैंदा है। ध्यान नूं बाहर फैलाना, इहदे लई साधन भी बहुत सारे ने और ये मनुख की चाहत भी है। ध्यान नूं अंदर ले जाइए, सहारा एक कीर्तन है, सहारा गुरबाणी का जप है, सहारा वाहिगुरु दे नाम का जप है और कुछ भी नहीं। इस दे नाल ही ध्यान नूं मनुख अंदर ले जाएगा। खैर, हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते। मैं माड़ा मोटा ज्ञानी नहीं, बहुत बड़ा। तू की जानदा? मैं बहुत कुछ जानदा। ज्ञानी गुणी
मैं फिर अर्ज करा, हंकार गुणा ते असवार होके चलता है, अवगुणा ते असवार होके नहीं चल सकता। जितना गुणवान मनुख होवेगा उतना ही हंकारी होवेगा। गुणवान होवे ते हंकारी ना होवे, प्रभुता होवे ते हंकारी ना होवे, धनवान होवे ते हंकारी ना होवे, हो नहीं सकता। इनू भगत तुलसी रामायण दे इंज बयान करते हैं, ऐसो को जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाए जास मद नाही। ऐसा किहड़ा माई दा लाल जमे, प्रभुता भी मिली होवे, गुण भी मिले होन, ते फिर हंकारी ना होवे। किहड़ा माई दा लाल है? ऐसो को जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाए जास मद नाही। ਉਹਨੂੰ ਮਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ। ਜੋਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੈ ਮਦ ਮੈਂ, ਅਹਨਿਸ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨਾ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। जितनी प्रभुता उतना हंकारी, जितना धन उतना हंकारी, जितना खूबसूरत ते जवान उतना ही हंकारी। क्योंकि उहदे कोल हंकार करन वास्ते जवानी है ते खूबसूरती है। इहदा हंकार जो बन धन प्रभुता कै मद में, ऐनिस रहे दीवान। दिन रात पागल होया, धन ने पागल कर दिता है, जोबन ने पागल कर दिता है। हंकारी लोग बहुती अपनी अकल तो कम नहीं लेंदे, अकल तो इतना ही कम लेंदे ने हंकार नूं किवें वधाईए, हंकार दा रस किवें वधे, बस इन्ना ही है। हंकारी दी बाकी सोचनी सीमित हो जाती है। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित। और ये भी अर्ज करते हैं, जितना प्रबल हंकारी होवेगा उतना ही प्रबल क्रोधी होवेगा। हंकार दी प्रबलता वधदी है प्रभुता नाल, धन नाल, संपदा नाल, गुणा नाल। शक्तिशाली हो गया, हंकारी हो गया। जिधर किधरे इहदे हंकार नूं किसे ने रोड़ा अटकाया, कंडे पिछाए, क्रोधी हो जाएगा, हिंसक हो जाएगा, बहुत अनर्थ करेगा। ये एक बहुत वड्डी सच्चाई है। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते। मैं माड़ा मोटा दानी नहीं हाँ, बहुत वड्डा दान, बहुत वड्डा दान। ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ऐ बुध कभे न नासी। इस बुध नूं ते खत्म करना सी, हंकार नूं। ये ते इन्हां दे आसरे ते वधदा गया, वधदा गया, वधदा गया। गुणवान मनुख हंकारी ना होवे, ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी गुण होवे, किसी प्रकार का भी गुण होवे। कह रविदास सवे नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे। ते पागल ने इत्थे गुणा की वरतों गलत पे कर देना, इत्थे गुणा का इस्तेमाल गलत पे कर देना। गुणा के आसरे ते निरंकार की यात्रा करनी सी, इत्थे गुणा के आसरे ते हंकार की यात्रा ते निकल पए। धन गुरु नानक देव जी महाराज का एक होर बड़ा कीमती बोल थोड़े सामने रखा, और हूबहू उस तरह का ख्याल गजब की गल है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने भी दिता। अवतारी पुरुष संत वो ने जिन्हों की जिंदगी च दिन हो गया, हुण रात नहीं, वो चानने च रहिंदे ने। जिहड़े कवि लोग ने, बहुत गहरे कवि, वो होंदे ते अंधेरे च ने, पर कदी कदी उन्हां दे जिंदगी च
इस तरह चानना हो जाता है जिवें बदलों दे बिजली चमकती है। तो कुछ सच्चाइयां उन्हां ते उजागर हो जाती, कुछ हकीकत उन्हां ते उजागर हो जांदियां। इस तरह के कवियां ने बहुत कीमतियां गल्लां कहियां ने जो किसी हद तक ब्रह्म ज्ञानियों नाल, संतां नाल, महापुरुषां नाल मेल खांदियां ने। इस वास्ते शायद आपनूं पता होवे ऋषि दे अर्थ कवि है। ऋषि जिस दे अंदर परमात्मा प्रगट हो गया है, जिहदे हिरदे दे परमात्मा विराजमान हो गया, पूरा चानना हो गया, पर हुण प्रगट हो रहा है उस तो कविता दे रहा, बोलां दे रहा। वो बोल कविता दे होणगे। कहंदे ने भगवान दे बोल भागवत गीता वो गीत होणगे। हर संत दे बोल भागवत गीता ने। कहंदे न कुरुक्षेत्र विच श्री कृष्ण ने भागवत गीता उचारण की, भगवान दे गीत। हर संत दे बोल भागवत गीता ने। चौक ते बैठ के रविदास भावें जुतियां गणदा है, जब ਉਹਦੇ ਤੋਂ भी अंदरों रब्बी नगमे निकलते ने वो भागवत गीता ही है। कबीर दे बोल भागवत गीता ही है। रामानंद दे बोल भगवान दे गीत ने और की है। प्रभु दे बोल जद भी प्रगट होंदे ने गीत दे च प्रगट होंदे ने, संगीत दे च प्रगट होंदे ने। पर एक गहरा गीत ते संगीत उन्हां कोल भी होंदा है जिन्हां दा हिरदा कदी कदी गहराई च चला जाता। कदी कदी जिस वक्त वो गहराई च होंदे ने उदों वो ऋषि होंदे ने, अगे पिछे वो ऋषि नहीं होंदे। हो सकता इस तरह के कवि अगे पिछे पब दे च विलम शराब पींदे, लेकिन इतनी गहरी गल आखी। किसी कवि का मैं नां नहीं लैंदा, पर मैंने बहुत बुलंद पाया कवि देखे जिन्हां दियां नज़मां आसमानां नूं छूंदियां ने, लेकिन उन्हां दी हालत ठीक नहीं देखी। लेकिन जिस वक्त वो कविता उतरी होगी उस वक्त वो ऋषि होणगे। उस वक्त उन्हां दी जिंदगी चानना होगा। पर चानना इवें जिवें बदलों दी बिजली चमकी फिर अंधेरा हो गया। ऋषि जो 24 घंटे ऋषि है, 12 महीने ऋषि है, हर वक्त ऋषि है। कवि जो कदी कदाई किसी दिन किसी घड़ी ऋषि होंदा है। इस वास्ते ऋषि के अर्थ कवि ने। कवि नूं संस्कृत विच ऋषि कहंदे ने, ऋषि मुनि। उपनिषदां किन्हां ने लिखियां? ऋषियां ने लिखियां। सारा ब्रह्म ज्ञान है। और वो ऋषि जो ता जिंदगी ऋषि है, हर वक्त ऋषि। कवि जो कदी कदाई किसी दिन थोड़े जिहा समय लई ऋषि होंदा है। ओदियां गल्लां बहुत गहरियां होंदियां, बहुत गहरियां। बेशतर पंजाबियां दे कवि, पंजाबी दे कवि, हिंदी, फारसी, उर्दू दे कवि गल्लां बहुत गहरियां आखियां, पर वो किसे किसे वक्त ऋषि होंदे ने, हर वक्त नहीं होंदे। कदी कदी उन्हां दी जिंदगी दे विच भी चमक पैदा हो जाती है जिवें बदलों विच बिजली चमकी। धन गुरु नानक देव जी महाराज एक बड़ा कीमती ख्याल देंदे ने, हंकार किवें मनुख दे अंदर प्रगट होंदा है और हंकार की बोलदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज जद भी किसी कमजोरी का जिक्र करना होवे अपने नूं अगे करते हैं, गुणा का जिक्र करना होवे ते दूजे साधो मन का मानते। जे किसी नूं कुछ समझाना भी है तो साधु कहना है, संत कहना है। करो बेनंती सुन मेरे मीता, मित्र कहना। पर कमजोरियां का जब जिक्र करना है तो कहो नानक हम नीच, हम दे अर्थ खुद होता, हम नीच करना अपने ते ले लेंदे ने।
दूजे जन आखिए कहो नानक तुम नीच करम मांझ नहीं, कहो नानक हम नीच करम। ये गुरु घर दी बहुत वड्डी खूबी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इंज हंकार दी रूप रेखा बयान करते ने, हे प्रभु ऐ जिहड़ी मेरी होंद है इहदे च कोई तेरी कारीगरी है, तेरी सियाणप है, पर इहदे च कोई साडी सियाणप भी है, साडी कारीगरी भी है, निरा तेरा नहीं। इहदे च कोई तेरी बनतर पई कम करदी है, इहदे च कोई साडी बनतर भी कम करती पई, निरा तू नहीं है। तो हुण इसनूं दसो तुहाडी किहड़ी है ते प्रभु दी किहड़ी है। प्रभु ये आखे चलो दस इहदे च तुहाडी की है। तो सतगुर जिस ढंग नाल ये बोल उचारण करते ने ध्यान नाल सुनना। दात जोत सब सूरत तेरी, ये शक्ल सूरत तेरी है। ये नैन नक्श तू बनाए ने तेरे ने। इहदे च प्राणा दी हरकत तेरी है, इहदे च दिल दी धड़कन तेरी है। मैं नहीं चला रहा दिल नूं तू चला रहा, मैं नहीं चला रहा सौसां नूं तू चला रहा, मैं नहीं चला रहा खून नूं तू चला रहा, मैं खुद नहीं चुने अपने नैन नक्श ये तू बनाए ने। ये ते सब तेरे ने। ये रूप ये रंग तेरा, इहदे च प्राणा दी हरकत तेरी है, इहदे च जीवन चेतना तेरी है, पर प्रभु इहदे च कुछ मेरा भी है, निरा तेरा नहीं। हुण रूप तेरा, रंग तेरा, नैन नक्श तेरे, प्राणा दी हरकत तेरी, जोत तेरी, फिर इत्थे हुण तर्क खड़ी होवेगी, फिर रह की गया, अपना की रह गया इहदे च। महाराज कहंदे ने बड़े ध्यान नाल सुनना। दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत सियाणत हौमे मेरी। हंकार ते मेरा भावें तेरी होवे, आपां मोर अपनी लाई हुई है। मेरा रूप है, मेरा रंग है, मेरे नैन नक्श ने, मेरा दिल है, मेरा दिमाग होवे पिया तेरा, आपां मोर अपनी लाई हुई है। बस ये मोर साडी है, बाकी ते कुछ नहीं। तेरी ये शक्ल सूरत तेरी है, ये नैन नक्श तू बनाए ने तेरे ने। इहदे च प्राणा दी हरकत तेरी है, इहदे च दिल दी धड़कन तेरी है। मैं नहीं चला रहा दिल नूं तू चला रहा, मैं नहीं चला रहा सौसां नूं तू चला रहा, मैं नहीं चला रहा खून नूं तू चला रहा, मैं खुद नहीं चुने अपने नैन नक्श ये तू बनाए ने। ये ते सब तेरे ने। ये रूप ये रंग तेरा, इहदे च प्राणा दी हरकत तेरी है, इहदे च जीवन चेतना तेरी है, पर प्रभु इहदे च कुछ मेरा भी है, निरा तेरा नहीं। हुण रूप तेरा, रंग तेरा, नैन नक्श तेरे, प्राणा दी हरकत तेरी, जोत तेरी, फिर इत्थे हुण तर्क खड़ी होवेगी, फिर रह की गया, अपना की रह गया इहदे च। महाराज कहंदे ने बड़े ध्यान नाल सुनना। दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत सियाणत हौमे मेरी। हंकार ते मेरा भावें तेरी होवे, आपां मोर अपनी लाई हुई है। मेरा रूप है, मेरा रंग है, मेरे नैन नक्श ने, मेरा दिल है, मेरा दिमाग होवे पिया तेरा, आपां मोर अपनी लाई हुई है। बस ये मोर साडी है, बाकी ते कुछ नहीं। बस ये मोर लाई है। बड़े कीमती बोलने पहले पातशाह दे। दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत सियाणप हौमे मेरी। एक परम पुरख वकत दे अवतारी पूर्ण संत दे बोल, पर मैं हुण उस शायर दे बोल रखा जो कदी कदी ऋषि दे रूप विच आउंदे जद बदलां च किधरे बिजली चमकदी। उन्हां विच डॉक्टर मुहम्मद इकबाल, उन्हें खुदा ते इंसान दी गोष्ठी लिखी है।
संवाद लिखे है। खुदा ने इंसान नू आख्या जहां राज यक आब गिल आफरीदम तू ईरान तातार जंग आफरीदी। ऐ मनुख, मैं इको तरह का संसार बनाया, पवन बनाई, सूरज बनाया, धरती बनाई, पहाड़ बनाए, पर कम वक्त तू एक नहीं रहन दिता। किधरे ईरान बना छड़िया, किधरे तातार बना छड़िया, किधरे ईरान, किधरे अफगानिस्तान, किधरे तातार। उन्होंने दिनों खाना जंगी बहुत हो रही सी, इन्हों मुल्कों बहुत खून खराबा हो रहा सी। उन्होंने दिनों इसने नज़म लिखी सी, जहां राजो यक आबो गिल आफरीद। गिल मिट्टी नूं कहंदे ने, आपनूं तो जरूर पता है। मैं सारे मनुख मिट्टी तो बनाए, पानी तो बनाए, हवा तो बनाए, पंज तत्तां तो बनाए। सारा संसार पंज तत्तां दा बनाया, सब कुछ एक सार बनाया। पर तू किधरे ईरान बना छड़िया, किधरे तातार बना छड़िया, वंडियां ही पा छड़िया। मनुख ने सब कुछ वंडे है, जमीन वंडी है, पहाड़ वंडे ने, दरिया वंडे ने, सागरां दी हदूदबंदी भी कीती है। कोई मुल्क दूजे मुल्क दे आसमान की भी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। हाँ, मनुख ने अजे तक सूरज नहीं वंडिया। रब ने इतना उच्चा बनाया ते मनुख की पहुँच तो परे बनाया। पर मैं इतनी अर्ज करा, जे किधरे मनुख की पहुँच हो जाती ना, तो जिमें चंद्रमा ते अमरीका झंडा लहरा के आया, उन्हें सूरज ते भी लहराना सी। अपना ही है सूरज, और किसी का नहीं। जमीन वंडनी, आसमान वंडना, ग्रह नक्षत्र तारे वंडने, दरिया वंडने, पहाड़ वंडने। फिर बंदा इसते नहीं रुकता। बंदा फिर बंदियां नूं भी वंडदा है, अपने ने अपने नहीं ने। ये साडी पार्टी दे ने, साडी पार्टी दे नहीं ने। ये साडी बिरादरी दे ने, साडी बिरादरी दे नहीं ने। ये साडी जात दे ने, ये साडी जात दे नहीं ने। ते जद बंदियां नूं वंडना है तो फिर कोशिश करनी है, फिर परमात्मा नूं भी वंडना है। मैनू एक जगह एक सज्जन ने कह दिता सी, ज्ञानी जी, साडा खुदा बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। ज्यादा मैं खुलासा ना करा, थोड़ा खुदा कुछ भी नहीं है। मैं कहा खुदा भी थोड़ा साडा हुंदा है। मनुख की समझ कि जे मनुख अपनी सोच के मुताबिक ऐसा समझ सकता मैं खुदा वंड सकदा, तो इबादत गाहां भी वंडियां जा सकदियां ने। मैं कई मुल्कों च देखे ने गुरुद्वारे वंडे हुए ने बिरादरी के नाम ते। ये साडा है, साडा नहीं। मन राज यक फौलादे नाबा फरीदम तू शमशीर तीरो तू फंग आफरीद। मैं लोहा बनाया, तू कोई वक्त जरूरत दी चीज बना ले, पर तू ते तलवार बना ली, बंदूक बना ली, तोप बना ली, गोलियां बना ली। यह की कीता तू? यह की कीता तू? मैं सोने सोने पंछी बनाए, गीत अलाप दे, चह चहांदे हुए, पर तू इन्हों पिंजरियां दे ढक के रख दिता है। बहुत सारे देशों थानू पंछी बड़े खूबसूरत पिंजरियां च मिलणगे, शिकार खेड़ते हैं, मारते भी ने। कफस साखती तायर नगमा जनजा, बड़े सुंदर नगमे अलाप करने वाले तायर, ये परिंदे, ये चिड़ियां, तू इन्हां लई कफस पिंजरे बना ले। ये तो की कीता? तबर आफरीदी निहाले चमनरा, कफस साखती तायर नगमा जनरा। ये तो की कीता?